इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है, बतौर सेक्रेटरी जनरल रेजिग्नेशन टेंडर किया है। क्या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, असल इस्तीफे आने चाहिए हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट से, उन सब के इस्तीफे आने चाहिए। ये इस्तीफे जो पार्टी के अंदर के इस्तीफे, ये कोई मानी नहीं रखते। ये एक आए दूसरा जाएगा, लेकिन जो असल गुनाह है, जो असल परपेट्रेटर्स हैं, जो असल जिन लोगों ने लोगों के साथ जुल्म किया, उनकी जानें ली हैं, वो आपके कैबिनेट है और उनका हेड करने वाला प्राइम मिनिस्टर है। ये वही प्राइम मिनिस्टर है कि जब ये चीफ मिनिस्टर था, इसने बिल्कुल इसी तरीके से मॉडल टाउन में भी गोलियां चलवाई थी। इन लोगों की ये आदत है, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक इनको इसकी पूरी तरीके से इनको इनके ऊपर केस नहीं चलाए जाएंगे। और ये याद रखें, ये एक किस्म का मर्डर बाय फर्स्ट इंटेंशन है। सेनेटर साहब देखिए, इस्तीफे लेने के लिए तो आप डी चौक में गए थे, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए गए थे। हुकूमत की जानिब से तो इस्तीफे नहीं आए, ना ही दबाव आया। दबाव में पीटीआई आ गई है, बैकफुट पे पीटीआई है, इस्तीफे पीटीआई के अंदर से आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है, देखिए, पीटीआई के अंदर से जो अगर इस्तीफे आ रहे हैं, वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आ रहे हैं कि वो लोग जिस तरीके से उन्होंने किया था और वो नहीं उनको प्रोटेक्ट कर सके। मुझे नहीं मालूम डिटेल्स का, लेकिन मैं वैसे ही अपने तौर पे कह रहा हूं कि अगर वो होगा तो वो ये कह रहे होंगे कि यार, हम लोग अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर सके, अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो हमें इस्तीफे देने चाहिए। इस्तीफे पीटीआई लीडरशिप की नाकामी का एतराफ है? नहीं, नाकामी का इतराफ नहीं है। ये इस तरीके से बात है कि आप इनको ये कर लें कि जब आप एक चीज करने जा रहे हो और वो चीज वैसे नहीं होती, तो आप उसके ऊपर, अगर आपके अंदर जरा सी इंसानियत होती है, आप उसके ऊपर पूरी तरीके से कहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चाहे उसमें कुछ भी हो। आप वो कहते हैं ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो सवाल हो रहा है ना सेनेटर साहब, चीजों पे सर ये सवाल हो रहा है ना। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर के चक्कर लगाते रहे, कंटेनर दिखाते रहे, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। पंजाब की लीडरशिप कहां थी, ये सवाल होता रहा। इस चीज पे देखिए ना, इस चीज पे उन्होंने कहा मैं इस चीज पे इस्तीफा देता हूं कि मैं नहीं पहुंच सका। हालांकि उन्होंने वजाहत दी थी कि 5 बंदे, 3 बंदे, 6 बंदे इकट्ठे होते थे, तो वो उसमें पुलिस आके वहां पे तशद्दुद शुरू कर देती थी। देखिए, ये याद रखें, ये लोग कहते हैं कि ये, मुझे बताएं, आज से पहले, इनके दौर से पहले, इस पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट से पहले, क्या कभी आपने देखा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाहर निकले तो आप उनसे 2 दिन पहले उनको घरों में जाके उनके घरों से घसीट के निकाले? जी, ये पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में भी होता रहा है। देखिए हुमायूं मोहम्मद साहब, जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। ये अब हो रहा हो या फिर पीटीआई के दौर में हो रहा हो, ये बिल्कुल कंडेमनेबल है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल एक मीडिया टॉक होनी थी जिसमें बुशरा बीबी की आमद मुतवक्के थी, आनन फानन नहीं हुई, उमर अयूब साहब आ गए। अब बुशरा बीबी से मुताल्लिक इमरान खान साहब की हमशीरा रुबीना खानम साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ गया है, और फिर उससे पहले अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट भी सामने आ गया कि कंटेनर की जो शमें हैं वो गुल क्यों की गई। शाम के औकात में ये कंसेंसस हुआ था कि नहीं होगा, साउंड सिस्टम बिल्कुल ऑपरेटिव होगा, काम कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये विद इन द पार्टी इतने ज्यादा डिफरेंसेस है, कैसे कोप अप करेंगे इसे? रेहान तारिक साहब, मुझे एक बात बताएं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, या जो जिन लोगों को, या जिस तरह के उस आदमी को जो नमाज पढ़ रहा था, 2 जानू बैठा था, उसको पीछे से एक बंदा आके धक्का दे के नीचे गिरा देता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, आपकी वो प्रायोरिटी है? या जो गोलियां चली और जो लोग मरे, सेनेटर साहब, मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं। देखिए, मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर रहा हूं ना। अब मेरा सवाल है ना सर, अब आपने सवाल मुझसे पूछा है, आपने सवाल मुझसे पूछा ना सर, मुझे जवाब देने दे। I am not interested in you're not interested in what? आपने सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब तो देने देना। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे जवाब देने देना सेनेटर साहब। अब आपने सवाल कर लिया, अब जवाब तो देने देना। आपने पूछा, देखिए वो जो शख्स कंटेनर से गिरा वो कौन था, उसका एक स्टेटमेंट भी आ गया है। आपने कहा कैजुअलिटीज हुई, गोलियां लगी। मेरा सादा सा सवाल यह है सर कि कितने लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के कारकुन थे, जाबाक हुए हैं, शहीद हैं, हम आपसे इजहार ताजियत करेंगे, आप नंबर ले आए सर, आप उन लोगों की शनाख्त जाहिर करें। हम तो कह रहे हैं कि लेके आए, हुकूमत भी मांग रही है आपसे कि दे तो सही ना, डिटेल्स तो रखे सर कि कौन लोग हैं वो। सर 10 बंदे कंफर्म्ड हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं आपको।
उनमें से दो, मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक एबटाबाद का है, एक मर्दान का है, एक बलूचिस्तान का है, एक डीजी खान का है, एक जो है वो किस मरी का है। अच्छा, एक का नाम मुबीन मलिक है, वो 24 साल का है, उसके वालिद का नाम औरंगजेब है। एक का नाम शहीद सरदार शफीक खान है। और अच्छा, उनके उनके जो लॉयर्स, उनके लॉयर जो थे गुलबाज मुश्ताक साहब, उनके साथ इनिशियली उनकी बॉडी आइडेंटिफाई की गई है। फिर पिम्स वालों ने कहा कि आप इनके लवाकिन को, बाकियों को बुलवाएं। उसके बाद जब वो आए तो बंदा ही गायब, वो बता ही नहीं रहे हैं कि क्या है। यहाँ पे एक नहीं, मैं आपको वो 10 नाम ये बता इतना रहा हूं, इंपॉर्टेंट मैटर है सर। 10 नाम बता रहा सर हूं, ये इतना मैं आपको इंपॉर्टेंट 200 नाम नहीं बता रहा हूं। नहीं, मुझे तो देखिए, नाम बताने को, फिगर कोट करने को तो 278 का फिगर भी कोट किया गया, किसी ने 100 से ज्यादा का किया, किसी ने 50 का किया। हमने ये स्टेटमेंट अभी दिखाए हैं सर, जरूरत है समर की, है ना। शाकिर अब्बासी साहब ने 28 बंदों के नाम शाकिर अब्बासी साहब ने बताए हैं कि 28 बंदों के पॉलीक्लिनिक में थे, उनमें से अच्छा, 2 अब आपको थे और चाहिए सर कि बाकियों को कंसेंसस डेवलप करें गनशॉट सर, कंसेंसस डेवलप करे सर, ये डेटा कलेक्ट करे और उसके बाद को सेंट्रलाइज किसी जगह पे को प्रेशर दे, को मीडिया टॉक दे और ये सारे नाम जो है वो रिवील कर दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर हम एक बंदे का, वो जो एक बाप है, वो कहता है मेरे बेटे को स्नाइपर ने ऊपर से गोली मारी है और वो शहीद हो गया है, उस एक आदमी के ऊपर, उस एक के ऊपर जो बंदा खुद कह रहे हैं, इस पूरी गवर्नमेंट को उस पे रिजाइन करके जाना चाहिए, क्योंकि वो एक खून इज टू मेनी। देखिए, आपके अपने कारकुनान चीफ मिनिस्टर केपी के घर के बाहर जाके कह रहे हैं कि हमें 1-1 करोड़ की अनाउंसमेंट नहीं चाहिए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कहां थे जिस वक्त हमारे लोग मार खा रहे थे, तो आप लोग जो है इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के क्यों निकले? ये सवाल मेरा नहीं है, अगर मैं सवाल करूं तो आपको बुरा लगेगा। ये सवाल आपका कारकुन, आपका वर्कर, आपका सपोर्टर पूछ रहा है। सर, ये सवाल मैं भी पूछूंगा, ये सवाल हम सब पूछेंगे, बात ये नहीं है, मैं वो सवाल पूछूंगा। देखिए, इस तरह है, मैं सबसे पहले आपको बात बताता हूं। एक बंदा है, एक लड़ाई में एक बंदा कत्ल हो जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। मैं सबसे पहले एफआईआर कटवाऊंगा, जिन्होंने गोली मारी है उनको वो कर लूंगा, उसके बाद वापस आके बैठूंगा और फिर मैं कहूंगा कि यार मुझे बताओ, इस बंदे को वहां भेजा किसने था, इसके साथ 4 बंदों ने जाना था, इसके साथ इन गाड़ियों ने जाता, वो मैं बाद में बात करूंगा। दैट इज द सेकंड लाइन ऑफ थिंग। माय फर्स्ट लाइन ऑफ थिंग ये नहीं होगा कि यार इसके साथ तुमने कितने बैग रखे थे, ये आपका स्टांस है, अभी आपका स्टांस है। अब हुआ क्या है, अब जो खबर हम तक पहुंच रही है अभी है, ताजा तरीन है, असद कैसर साहब चेयरमैन पीटीआई नामजद हो गए हैं, अली मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी जनरल नामजद हो गए हैं, और खबर ये आ रही है कि बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को इनको हटाया गया है। अब इस हवाले से कॉन्फर्मेशन भी आप करेंगे, ये खबर फ्लोट कर रही है, अभी अभी मुझ तक पहुंची है, जाहिर है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, इस तरह है, अभी आप तक पहुंची है, मैं पिछले 2 घंटों से टीवी प्रोग्राम में हूं, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो सर, ये मेजर सर्जरी तो पीटीआई के अंदर हो रही है ना सर, आप अब भी डिनाई करते रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके नजदीक है सर। सर जी, आप लोग तो आप कह रहे हो कि डॉक्टर साहब ये 6 बंदे मारे हैं, आप लोगों ने एक स्पोक्स पर्सन की बजाय दूसरा स्पोक्स पर्सन बदल रहे हैं। वो स्पोक्स पर्सन क्यों बदल रहे हैं? अरे खुदा के बंदे, जिन्होंने गोलियां मारी हैं आप उनका पूछे, उन्होंने तो गोलियां क्यों मारी हैं? सर जाइए ना, एफआईआर का इंदराज कराए सर। उन्होंने सबके सामने आदमी को तीसरे कंटेनर से 2 जानुओं को जो बैठा था उसको नीचे धक्का क्यों दिया? आपने उसकी एफआईआर का इंदराज कराया किसी जगह पे? कोई कवायद पेश की है? वो बंदा कौन था? वेयर अबाउट्स उसकी आपके पास है? मुझे एक बात बताएं, ये सारे अंदराज करने के लिए क्या मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हूं कि अगर वो कमेटी इस चीज की जो क्या कह सकते उसे सो मोटो एक्शन नहीं लेती, सर सो मोटो नहीं ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि आपको मुतल्लिका थाने में जाना पड़ता है सर एफआईआर के लिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, फॉलो करें, ऑटोमेटिकली नहीं होगा सर, आपको करना पड़ेगा ना। इट इज अगेंस्ट द इनोसेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लीडरशिप ऑफ पीटीआई शुड स्टैंड विद देम सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उनके साथ खड़ा होना चाहिए सर, मुद्दई बनिए सर। हम अपनी जगह पे करेंगे, लेकिन क्या जब तक मैं जाके केस करूंगा उसके बाद फिर वो केस लगेगा नहीं लगेगा आपको नहीं पता? क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो वहां बैठे हुए वो क्यों नहीं ये कर रहे? आपका फर्ज है कि आप जाएं तो सही सर। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? बिल्कुल जा रहे हैं सर, बिल्कुल गए हुए हैं। हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, ये याद रखिए, मैं आपको जो 10 बंदों के नाम बता रहा हूं ना, ये वो 10 बंदों के नाम है जो शाम 6:30-7 बजे तक कंफर्म थे। उसके बाद की जो बात
बात हुई है, जो 9 बजे के बाद वाली हुई है, उनके डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हमने पूरा कयादत में से कोई ऐसा है जाएंगे जो इन 6, 7, 8